पुष्पक विमान संभवतः इस धरती पर सबसे पहला उड़ने वाला यात्री वाहन और संभवतः देवताओं और मनुष्यों द्वारा उपयोग किया गया सबसे पहला यात्री वाहन पुष्पक विमान को ही माना जा सकता है। रामायण में रावण द्वारा पुष्पक विमान के इस्तेमाल का उल्लेख मिलता है। इसी विमान के जरिए रावण ने माता सीता का हरण किया था। रावण सीता का हरण करके इसी विमान से वायु मार्ग से लंका की ओर ले गया था और इसी विमान से रावण वध के बाद प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण आदि सहित अयोध्या भी इसी विमान से लौटे थे। वैसे तो भारत के इतिहास में कई सारे विमानों का उल्लेख मिलता है, लेकिन पुष्पक विमान को इन सब में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पौराणिक कथाओं में इस विमान के होने की बात कही गई है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में ऐसा बताया गया है कि देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने इसका निर्माण किया था और इसे बाद में भगवान ब्रह्मा जी को भेंट कर दिया था। ब्रह्मा जी ने इस विमान को धन के देवता कुबेर को भेंट कर दिया था, जिसे कालांतर में रावण ने भगवान कुबेर से इसे छीन लिया था। पुष्पक विमान कई सारी खूबियों से लैस एक लड़ाकू विमान की तरह था। रामायण के सुंदरकांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्पक विमान एक मोर की आकृति की तरह आकाशचरी विमान था, जो कि अग्नि और वायु की समन्वय ऊर्जा से उड़ान भरता था, यानी ये दिन और रात दोनों समय उड़ान भरने में सक्षम था। इसकी तकनीक इतनी उत्कृष्ट थी कि इसका आकार छोटा और बड़ा किया जा सकता था और कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना को साथ लेकर इस विमान से उड़ान भर सकता था। पुष्पक विमान अपने चालक की इच्छा के अनुसार गति पकड़ता था। ये मन की गति से उड़ान भरता था, यानी सोचने भर से ही वो इच्छित जगह पर पहुंचा देता था। ये सभी दिशाओं में उड़ान भरने में सक्षम था। ये सभी मौसम में उड़ान भरने योग्य एक एयर कंडीशनर विमान था। कहा जाता है कि इस विमान में सोने के खंभे लगे हुए थे। इनकी सीढ़ियों पर कीमती रत्न जड़े हुए थे और इसमें कई सारे केबिन मौजूद थे। विमान में नीलम से बना हुआ एक सिंहासन भी मौजूद था। विमान में बैठने के लिए कई सारे आसन बने हुए थे। विमान कई प्रकार के चित्रों और जालियों से सुसज्जित था। पुष्पक विमान दिन के साथ रात में भी उड़ान भरने में सक्षम था और कहा जाता है कि पुष्पक विमान मंत्रों के जरिए सिद्ध होता था, यानी पुष्पक विमान का चालक जब उन मंत्रों का जाप करता था तभी ये विमान उड़ान भर पाता था। ये एक तरह से रिमोट के द्वारा संचालित विमान की तरह था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक पुष्पक विमान सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक ही जाने में सक्षम नहीं था, बल्कि ये एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा करने में भी सक्षम था, यानी ये एक तरह का अंतरिक्ष यान भी था। पूरा विमान सोने का बना हुआ था। तकनीकी दृष्टि से पुष्पक विमान में इतनी सारी खूबियाँ थी जो कि वर्तमान के विमानों में दूर दूर तक नहीं है। ताज़ा शोधों से पता चला है कि यदि उस युग का पुष्पक विमान या अन्य विमान आज के समय आकाश में गमन कर लें तो उनके विद्युत चुंबकीय प्रभाव से मौजूदा विद्युत व संचार जैसी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ की पूरी तरह ध्वस्त हो सकती है। पुष्पक विमान के बारे में ये भी पता चलता है कि ये उस व्यक्ति से ही संचालित होता था जिसने उससे संचालन से संबंधित मंत्र सिद्ध किया हो, मसलन जिसके हाथ में विमान का संचालित करने वाला रिमोट हो। अब प्रश्न उठता है कि रावण की मौत के बाद पुष्पक विमान का क्या हुआ, यानी ये किसके पास चला गया। दोस्तों, इस जानकारी को देने से पहले आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी धर्म, ज्ञान, रहस्य, रोमांच और तरह तरह की जानकारियों से भरपूर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पौराणिक कथाओं के मुताबिक युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने इस विमान का पूजन किया और ये दिव्य विमान वापस भगवान कुबेर को सौंप दिया था। भगवान कुबेर ने इसी विमान को भगवान श्री राम को एक बार फिर भेंट कर दिया और इसी विमान के जरिए भगवान प्रभु राम, माता सीता सहित अयोध्या लौटे थे। तो दोस्तों, ये वो संपूर्ण जानकारी पुष्पक विमान के बारे में बताई गई। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।